नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। नमक न केवल आपके खाने के स्वाद के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी नमक में अगर सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये तरह तरह की बीमारियां भी दे सकती है और आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। क्या है ये दिशा निर्देश, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले जानते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात करेंगे। सबसे पहले हमने खबर को जान लिया है और खबर यही है कि डब्ल्यूएचओ ने जो आपके नमक है उसमें सोडियम की मात्रा को लेकर के कुछ दिशा निर्देश प्रदान किए हैं और उसमें कहा है कि आप ऐसे नमक का यूज करें जिसमें सोडियम की मात्रा के बजाय पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो यही दिशा निर्देश है, ये खबर हो गई है। अब इनमें किन पक्षों पर बात होगी, डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देश क्या है, सामान्य तौर से इनके विस्तार को समझने की कोशिश करेंगे। और डब्ल्यूएचओ ने यह क्यों कहा है कि आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए जरूरी है कि आपके खाने में, आपके नमक में सोडियम की मात्रा कम होनी चाहिए, उसका विकल्प भी सुझाया है। भारत के संदर्भ में किस प्रकार की चुनौतियां इस मुद्दे को लेकर के खड़ी होती हैं। अगर आप पोटेशियम रिच नमक का प्रयोग करते हैं, पोटेशियम से समृद्ध नमक का प्रयोग करते हैं सोडियम के बजाय, तो आपके स्वास्थ्य को किस प्रकार के संभावित लाभ हो सकते हैं, लेकिन इसके संदर्भ में किस प्रकार की सावधानी आपको बरतनी चाहिए, इस पक्ष को भी जानेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से मुख्यतः जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें बीमारी संबंधी खंड का विशेष तौर से जिक्र हुआ है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों का जिक्र हो रहा है। वैसे डब्ल्यूएचओ संगठन होने की वजह से प्रश्न पत्र 2 से भी जुड़ जाएगा, लेकिन ये डब्ल्यूएचओ की फंक्शनिंग से मुख्यतः ये पूरा टॉपिक नहीं जुड़ा है। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देश क्या है और किस प्रकार से आपके खाने में या आपके नमक में सोडियम की कमी आपके लिए स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है कि जितने भी वयस्क हैं, जितने भी अडल्ट हैं, वो सोडियम का सेवन 2 ग्राम प्रतिदिन से कम करें। यह डब्ल्यूएचओ ने अपने दिशा निर्देश में कहा है, अपनी गाइडलाइंस में कहा है, ये सलाह दी गई है वयस्कों के लिए, मुख्य रूप से अडल्ट्स के लिए, कि सोडियम का जो सेवन है वो 2 ग्राम प्रतिदिन से कम होना चाहिए, ताकि हाई बीपी, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का जोखिम कम से कम किया जा सके। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण विकल्प क्या है, वो है लो सोडियम नमक विकल्प। डब्ल्यूएचओ ने जो नियमित आपके खाने की टेबल पर साल्ट रखा रहता है, जो कि बेसिकली सोडियम क्लोराइड है, उसके स्थान पर पोटेशियम क्लोराइड वाले लो सोडियम नमक विकल्प के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया है अपने दिशा निर्देश में, ताकि सोडियम का सेवन कम से कम हो सके और पोटेशियम रिच जो नमक है उस विकल्प का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जा सके। इसके कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। किस प्रकार के स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं अगर आप इस तरह का काम करते हैं, सोडियम का सेवन कम करते हैं? तो आपके बीपी में कमी आ सकती है, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो सकता है, रक्तचाप में कमी आएगी, रक्त वाहिकाओं का स्वास्थ्य सुधरना, उनकी हेल्थ सुधर सकती है। साथ ही आपको जो हृदयघात है, यानी जो कि हार्ट अटैक है, उसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। स्ट्रोक यानी जो दिमाग की नस फटना कहा जाता है। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस जो धमनियों के कठोर होने को प्रदर्शित करती है। आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल आर्टरी है, आपकी धमनी नॉर्मल है और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके ब्लड के भीतर ये प्लैंक जमा हो गया है और धमनियां इससे कठोर होती चली जाती हैं, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। तो इसके जोखिम को भी कम कर सकता है अगर हम सोडियम का कम से कम प्रयोग कर सकते हैं। और अगर पोटेशियम का जो सेवन है वो स्वस्थ रक्त वाहिकाओं के लिए विशेष तौर से लाभकारी हो सकता है। तो ये डब्ल्यूएचओ के निर्देश हैं और इसी निर्देश के आधार पर हम देख सकते हैं कि इस बात की आवश्यकता उभरती है कि हम सोडियम रिच नमक का प्रयोग न करके पोटेशियम रिच नमक का प्रयोग करें। इन दिशा निर्देशों से यही संदेश हमें प्राप्त होता है। अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है
की दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। नोएडा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं आईएएस जीएस फाउंडेशन के, एक हिंदी माध्यम का, एक इंग्लिश माध्यम का। हिंदी माध्यम का बैच 21 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे, और अंग्रेजी माध्यम का बैच 17 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप 8750187501 पर कॉल जरूर करिए और इस कॉल के माध्यम से एडमिशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज और लखनऊ में भी हिंदी माध्यम के जीएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो रहे हैं। प्रयागराज में बैच 19 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 8 बजे, और लखनऊ में बैच 20 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इन बैचेस में भी एडमिशन लेने के लिए आप 8750187501 पर कॉल जरूर करिए और हमारे इन बैचेस में एडमिशन लीजिए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ की जो दिशा निर्देश आए हैं उनके संदर्भ में भारत के लिए किस प्रकार की चुनौतियां खड़ी हुई है, या आप कह सकते हैं कि भारत में जिस प्रकार से नमक का सेवन होता है उसके संदर्भ में किस प्रकार से चुनौतियां खड़ी हुई हैं, और डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देश किस प्रकार से भारत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। भारतीय लोग जो हैं वो डब्ल्यूएचओ की सिफारिश से अधिक नमक का सेवन करते हैं, यानी डब्ल्यूएचओ ने जो नमक की सिफारिश की है 2 ग्राम प्रतिदिन की सोडियम की, उससे ज्यादा सेवन भारत में करते हैं। और भारत में जो भोजन में नमक डालने की आदत, ज्यादा नमक डालने की आदत बहुत आम है, जिससे हाई बीपी, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों का खतरा ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है। कई तरह के स्वास्थ्य जोखिम खड़े हो जाते हैं। अत्यधिक उपयोग के कारण उच्च रक्तचाप के साथ साथ मधुमेह यानी डायबिटीज और हृदय रोग जैसे गैर संक्रामक रोग का भारी बोझ भारत पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पहले से ही पड़ा हुआ है। पोटेशियम युक्त नमक को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो इसमें कई तरह की चुनौतियां हैं। उसको लेकर के किस तरह की आर्थिक अड़चने हैं, जैसे पोटेशियम युक्त नमक जैसे लो सोडियम विकल्प सामान्य तौर से जो सामान्य नमक होता है, जो सोडियम रिच है, उससे महंगे होते हैं, जिससे इनका व्यापक उपयोग करना और ज्यादा कठिन हो जाता है, जब तक कि इस तरह की नीतियों को सरकारी नीतियों के द्वारा सपोर्ट न किया जाए या इसमें उद्योग सहयोग न लिया जाए। तो सरकारी नीतियों द्वारा सपोर्ट होना चाहिए या इंडस्ट्री इस प्रकार से पोटेशियम रिच नमक का प्रयोग करे कि भारत में स्वाभाविक रूप से उसकी पहुंच भी बढ़ जाए और लोगों के लिए ज्यादा वो महंगा भी ना पड़े। उद्योग इस प्रकार से इसके निर्माण को आगे बढ़ाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत में पोटेशियम रिच नमक के उपयोग को लेकर के कई तरह की आर्थिक अड़चने भी मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि अगर भारत पोटेशियम रिच नमक का प्रयोग करता है तो किस प्रकार के संभावित लाभ भारत को हो सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि सोडियम में कमी लाने से सार्वजनिक क्षेत्र में का जो स्वास्थ्य है, यानी जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, उसमें काफी बेहतरी हो सकती है, क्योंकि आपने अभी देखा कि किस प्रकार से सोडियम रिच नमक का प्रयोग करने से भारत में हाई बीपी, हृदयघात, स्ट्रोक जैसी समस्याएं बड़े स्तर पर है, मधुमेह जैसी समस्याएं बड़े स्तर पर है। इसलिए अगर हम पोटेशियम रिच नमक का प्रयोग करते हैं सोडियम के बजाय, तो भारत में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य का क्षेत्र है वो काफी हद तक बेहतरी हो सकती है, सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। भारत में जो हृदयघात से संबंधित समस्याएं हैं या कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है उसमें कमी आ सकती है। समग्र जो हार्ट हेल्थ है भारत में वो भी सुधर सकती है, हृदय स्वास्थ्य भी सुधर सकता है। सोडियम को पोटेशियम से बदलने में हृदय स्वास्थ्य में सुधार तो होता ही है, भारत की पोटेशियम की कमी को भी हल किया जा सकता है। भारत में सामान्य तौर से पोटेशियम का जो उपभोग है वो कम है और उसके कारण भी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी होती हैं, तो उस कमी को भी दूर किया जा सकता है अगर हम पोटेशियम रिच नमक का प्रयोग करते हैं। किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए अगर हम पोटेशियम रिच नमक का प्रयोग करें, तो सामान्य तौर से पोटेशियम आधारित नमक विकल्पों से किडनी वाले रोग वाले व्यक्तियों को बचना चाहिए। अगर किसी को भी किडनी का रोग है तो उसको इस तरह के नमक से, पोटेशियम रिच नमक से बचना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक पोटेशियम से हाइपरक्लेमिया, जो कि रक्त में पोटेशियम का अधिक स्तर होता है, हाइपरक्लेमिया से पीड़ित हो सकता है व्यक्ति। इसलिए इस तरह की विकल्प को अपनाने से पहले किडनी स्वास्थ्य की सावधानी पूर्वक निगरानी बेहद ज्यादा जरूरी होती है, वरना स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। तो इस तरह की सावधानियों को बरतना भी बेहद आवश्यक है। अगर हम सोडियम रिच नमक की बजाय पोटेशियम रिच नमक की ओर बढ़ना चाहते हैं तो उसकी आर्थिक अड़चनों को भी दूर करने की आवश्यकता है, साथ ही उसमें सावधानियां भी बरते जाने की आवश्यकता है। इन सभी पक्षों पर हमने बात कर ली। अब इससे संबंधित एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा।
प्रश्न क्या है, WHO ने सोडियम का सेवन प्रतिदिन कितने ग्राम से कम करने की सिफारिश की है? आपके ऑप्शन क्या है, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम या 6 ग्राम। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।